यूएन को दिया अल्टीमेटम, छोड़ देंगे संगठन। 193 देशों पर फूटा भारत का गुस्सा। वहीं भारत को भड़काने में जुटा कतर। भगोड़े जाकिर नाइक को फुटबॉल विश्व कप में बुलाया। इस्लाम का करेगा प्रचार। दोस्तों, भारत कई बार कोशिश कर चुका है और हर बार नतीजा एक ही निकलकर सामने आता है, जिसके तहत भारत का गुस्सा सभी देशों पर फूट पड़ा है और भारत ने गुस्से में आकर एक काफी बड़ा बयान दे दिया है, जिस पर अगर अब भी एक्शन लेते हुए संयुक्त राष्ट्र नहीं सुधरा तो बहुत जल्दी भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। भारत हमेशा से ही कोशिश करता आया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की गरिमा बनाए रखी जा सके और इन्हें बदलते वक्त के साथ शक्तिशाली बनाया रखा जाए, ताकि विश्व में हमेशा शांति का माहौल कायम रहे। लेकिन क्योंकि विश्व बदलता जा रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अपने काम करने के तरीके को नहीं बदल रहा, इसलिए इस संगठन में बदलाव करने की सख्त जरूरत है, जिसके तहत भारत ने अब इन सभी देशों को एक अल्टीमेटम देते हुए काफी बड़ा बयान दे दिया है। भारत ने ये बात साफ तौर पर कही कि हमें काफी पछतावा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य यूएनएससी के विस्तार की बातचीत को लेकर कोई खास कदम नहीं उठा रहे और इससे माहौल बिल्कुल अटक गया है, यानी कि चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जिसे लेकर भारत काफी पछतावा महसूस कर रहा है। भारत की तरफ से अब इस मुद्दे को उठाना कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ रही काफी महत्व रखता है, क्योंकि भारत ये केवल अपनी तरफ से नहीं बल्कि 4 देशों के संगठन यानी कि भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान, इन सभी देशों की आवाज बनकर इस बात को उठा रहा है, जो कि भारत के बयानों को और ज्यादा मजबूत बना देता है। पिछले काफी समय से भारत लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है कि हमें बातचीत करके विश्व के हालातों को संभालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करना चाहिए। साथ ही यूएनएससी में अस्थायी सदस्यों की संख्या को भी बढ़ाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों की बात को एक साथ रखा जा सके और बातचीत को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा देशों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तभी जाकर यूएनएससी में लिए गए फैसले वैश्विक स्तर पर एक्सेप्टेबल हो सकेंगे। लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं कि ये बात भारत पिछले कई सालों से कह रहा है और हर बार एक ही चीज होती है। यूएनएससी के स्थायी सदस्य भारत और सभी देशों को आश्वासन देते हैं कि बातचीत करके संगठन का विस्तार किया जाएगा, लेकिन हर बार कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, जिसे देखते हुए आखिरकार अब वैश्विक स्तर पर भारत का गुस्सा फूट रहा है और भारत में ये बात कहनी शुरू हो चुकी है कि अब बस बहुत हुआ, हमें कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर भारत क्या कर सकता है, क्योंकि स्थायी सदस्य देश अपनी ताकत को दूसरे देशों के साथ बांटना नहीं चाहते। ऐसे में भारत के पास विकल्प ही क्या बचता है? तो दोस्तों, भारत के पास कई सारे विकल्प मौजूद हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाली विकल्प हो सकता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बहिष्कार कर दे और इस संगठन को छोड़कर एक दूसरा संगठन बनाए, जहां पर ज्यादा से ज्यादा देशों को रिप्रेजेंटेशन मिले। या फिर भारत एक और काफी मजबूत कदम उठा सकता है, जिसके तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात कहेगा कि हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात को मानने की बजाय संयुक्त राष्ट्र महासभा की शक्ति को बढ़ाना चाहिए, जिसमें विश्व के हर देश को अपनी बात रखने की इजाजत हो और विश्व के सभी देश वहां पर अपने रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं, जो कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के हिसाब से काम करता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर चीजों को समझने की कोशिश की जाए तो अगर हालातों को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं किया गया या फिर ज्यादा से ज्यादा देशों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो बहुत ही जल्द संयुक्त राष्ट्र अपना महत्व को खो देगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के समय में यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे अपना महत्व खोता जा रहा है। हालांकि ये बात नहीं है कि यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन अपनी शक्ति और क्षमता पूरी तरह से खो देंगे, लेकिन अगर समय पर कदम नहीं उठाए गए तो धीरे धीरे ऐसा हो सकता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए विश्व में शांति और व्यवस्था बनी रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार और संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म काफी ज्यादा जरूरी है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर चीन और भारत की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत चीन ने अब काफी बड़ा कदम उठाते हुए अपने स्पाई शिप युआंगवान 6 को हिंद महासागर से वापस बुला लिया है और इस शिप की मूवमेंट एक बार फिर से साउथ चाइना सी की तरफ देखी गई है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि ये शिप हिंद महासागर को छोड़कर जा रहा है। युआंगवांग 6 चीनी नौसेना का एक शक्तिशाली ट्रैकिंग शिप है, जो कि हिंद महासागर में तब आया था
जब ये खबर सामने आई थी कि भारत अपने एक बेहद शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, जिससे ये बात साफ थी कि चीन ने अपने इस जहाज को हिंद महासागर में भारतीय मिसाइलों के परीक्षण की जानकारी कलेक्ट करने के लिए भेजा। हालांकि अब यह जहाज हिंद महासागर को छोड़कर जा चुका है, लेकिन भारत को इसे लेकर कोई महत्वपूर्ण योजना बनानी होगी ताकि भविष्य में अगर चीनी नौसेना के स्पाई शिप हिंद महासागर में आते हैं, खास करके तब जब भारत अपने महत्वपूर्ण मिसाइलों का परीक्षण कर रहा हो, तो भारत किस तरह से रिएक्ट करेगा और भारतीय नौसेना कैसे चीनी जहाजों पर एक्शन लेगी, ताकि भविष्य में भारत अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके, जो कि भारत के लिए काफी अच्छा होगा। वैसे आपके हिसाब से क्या भारत को यूएन के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, नुपुर शर्मा विवाद हो या भारतीय नौसेना के पूर्व नौसैनिक को जबरन बंधक बनाए जाने का मसला, पाकिस्तान समर्थक कतर अब भारत को भड़काने में पूरी तरह से जुट गया है। कतर ने अभी तक भारतीय नौसैनिकों को रिहा नहीं किया है और अब उसने भारत के भगोड़े मुस्लिम परिचार जाकिर नाइक को कतर आने और फुटबॉल विश्व कप समारोह में हिस्सा लेने का न्योता दिया। यही नहीं, भारत में घृणा फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी जाकिर नाइक कतर पहुंच भी गया। अक्सर विवादों में रहने वाले जाकिर नाइक ने कतर पहुंचने के बाद सोशल मीडिया में पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। जाकिर नाइक ने कहा कि वो कतर में पूरे फुटबॉल विश्व कप के दौरान इस्लाम पर अपने धार्मिक लेक्चर देगा। कतर ने जाकिर नाइक को ऐसे समय पर आने और तकरीर करने की इजाजत दी जब मलेशिया ने उसके बोलने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। भारत से भागने के बाद जाकिर नाइक को मलेशिया ने शरण दी थी। कतर के सरकारी खेल चैनल अलकास ने कहा कि जाकिर नाइक विश्व कप के दौरान कतर में मौजूद है और इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान वो कई धार्मिक तकरीर देंगे। जाकिर नाइक के कतर पहुंचने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जाकिर नाइक भारत में वांछित है और भागा भागा फिर रहा है। भारत में जाकिर नाइक के खिलाफ घृणा फैलाने को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के मामले चल रहे हैं। भारत ने साल 2016 में जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को बैन कर दिया। भारत ने कहा था कि जाकिर नाइक और उसके फॉलोवर अलग अलग धार्मिक समुदायों और गुटों में दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं और ऐसा कर भी रहे हैं। मोदी सरकार के एक्शन से घबराया जाकिर नाइक साल 2016 में मलेशिया भाग गया। भारत ने जाकिर नाइक को सौंपने की मलेशिया से कई बार मांग की, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर रहा है। हालांकि मलेशिया की नई सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध जाकिर नाइक पर लगाए हैं। वहीं कतर में फुटबॉल विश्व कप 20 से शुरू हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।